आधारित एक नाट्य कथा। महाराज अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे। धार्मिक मान्यता अनुसार इनका जन्म आज से 5000 साल पहले द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री राम की 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के महाराजा वल्लभ सेन के घर में हुआ था। राजा वल्लभ के 2 पुत्र थे, अग्रसेन और सूरसेन। अग्रसेन महाराज वल्लभ के बड़े बेटे थे। इनके जन्म के समय गर्ग ऋषि ने महाराज वल्लभ से कहा था कि ये बहुत बड़े राजा बनेंगे और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर होगा। महाराज अग्रसेन ने नागलोक के राजा कुमुद के यहाँ आयोजित राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। उस स्वयंवर में राजा इंद्र भी उपस्थित थे और वे भी राजकुमारी माधवी से शादी करना चाहते। मैं किसी भी देवता को अपने पति के रूप में वरण नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। तुम देवराज इंद्र का अपमान कर रही हो। मैं स्त्री धर्म का सम्मान कर रही हूँ। जित देखो उत पिया दिखे हैं, जित देखो उत पिया दिखे हैं, जिया मचाए शोर सखी रे, जिया मचाए शोर, प्रेम ऋतु है आई सखी रे, खुशहाली चमो। और घड़ी वो गई जिसे कहते हैं गठबंधन। धूमधाम से नागलोक में शादी की तैयारियां शुरू हुई। महीधर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री माधवी का कन्यादान किया और कहा, ये मेरी पुत्री आज से आपकी सधर्मिणी हुई, इसे स्वीकार कीजिए। मेरी एक बात और मान लीजिए। आज्ञा दीजिए तात। जमाई राज, आप हमारी शेष कन्याओं के साथ भी पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। तात, मैं अपनी पत्नी के होते हुए अन्य किसी स्त्री का वरण कैसे कर सकता हूं? कृपया मुझे धर्म मार्ग पर चलने दीजिए। मेरी पत्नी के सिवाय इस संसार की समस्त युवतियां अब मेरी बहन के समान हैं। इससे कुपित होकर इंद्र ने अपने अनुचरों से प्रतापनगर में वर्षा न कराने का आदेश दिया, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब अग्रसेन और सूरसेन ने अपने दिव्य शस्त्रों से इंद्र से युद्ध कर प्रतापनगर को बचाया। लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं था। तब अग्रसेन ने भगवान शंकर एवं महालक्ष्मी माता की आराधना की। दिवस की घोर तपस्या के बाद देवी लक्ष्मी ने अग्रसेन को दर्शन दिए। पार्श्व गायन श्री सुरेश वाडकर। आंसू भर गए नैनों में, मान हो गए वैन, देवी के चरणों में गिर गए। देखो उठो राजा। माँ, तुम्हारी जैसी भक्त को पाकर मैं धन्य हूँ।
धन्य हो गई। मांगो वत्स, तुम जो भी वर मुझसे मांगोगी वो सब। तो माता ने अग्रसेन जी को सुझाव दिया कि कोलापुर के राजा भी नागवंशी हैं। यदि तुम उनकी पुत्री का वरण कर लेते हो तो कोलापुर के राजा महिरथ की शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तब इंद्र को तुम्हारे सामने आने के लिए अनेक बार सोचना पड़ेगा। तुम निडर होकर अपने नए राज्य की स्थापना करो। माता का कहा मानकर अग्रसेन जी ने राजा महिरथ की पुत्री राजकुमारी सुंदरावती से शादी की। दो नागवंशों से संबंध स्थापित करने के बाद महाराज वल्लभ के राज्य में अपार सुख समृद्धि व्याप्त हुई। इंद्र भी श्री अग्रसेन जी से मित्रता को बाध्य हुए। महाराज अग्रसेन ने अग्रेयगण नामक राज्य की स्थापना की, जिसे आज अग्रोहा के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से अग्रसेन जी के 18 पुत्र हुए। राजकुमार विभु उनमें सबसे बड़े थे। चलिए अब चलिए जानते हैं 1 ईंट और 1 रुपए का सिद्धांत। महाराज अग्रसेन ने इस सिद्धांत की घोषणा की, जिसके अनुसार नगर में आने वाले हर नए परिवार को नगर में रहने वाले हर परिवार की ओर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा। ईंटों से वो अपने घर निर्माण करेंगे और रुपयों से व्यापार करेंगे। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आग्नेय राज्य में जो भी व्यक्ति आजीविका से हीन हो, उन्हें सभी नगरवासी 1 रुपया और 1 ईंट स्वयं उनके पास जाकर भेंट स्वरूप प्रदान। यही राष्ट्र तथा मानव उत्थान एवं कल्याण का परम सुख नियम का पालन करो। महाराज अग्रसेन की जय। एक रुपया 1 ईंट का अग्रराज में चलन हुआ। दीनहीन निर्बल दुखिया का आपस में फिर मिलन हुआ। आजा ऐसे अग्रसेन जो कर गए कार्य महान। आज हमें भी गर्व है, हम उनकी संतान। हम उनकी संतान। हम उनकी संतान। महाराजा अग्रसेन